press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज मैं आपके सामने पूरे जितने भी अपन ने मैथ्स में 10th क्लास में फॉर्मूले जो होते हैं चैप्टर वाइज, वो मैं आपको चैप्टर के फॉर्मूले बताता हूँ। पहले चैप्टर फर्स्ट, जहाँ पे हम एलसीएम एसपीएफ फाइंड करते हैं, ये आपको पता है प्राइम फैक्टर मेथड से करते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एंड देन थर्ड जो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, रूट वैल्यू इरेशनल। तो आपको पता है कि फॉर्मूले से आप करते हैं अपन, मैंने आपको वीडियो में डाल रखा है, आप चाहें तो ये सारी चीजें वीडियो में आप चेक करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सेकंड चैप्टर जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल वाला, तो उसमें क्या होता है, उस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें फैक्टराइज करके मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से स्प्लिट मेथड से हमने सॉल्व किया था। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन देम भी देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते थे, तो आपने पढ़ा होगा सम ऑफ जीरोस, ये भी मैंने अपने वीडियो में डाल रखा है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप देखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। ये आपका क्वेश्चन हो गया जो चैप्टर सेकंड में। अब चैप्टर थर्ड की जब हम बात करते हैं, तो चैप्टर थर्ड में आपने देखा है ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एंड उसके बाद एक सबसे मेन जो चीजें यहाँ पे आपने देखी, तो वो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2। अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइन आपकी इंटरसेक्ट, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो लाइन जो आपकी होती कोइंसिडेंट। एंड थर्ड अपन ने पढ़ा हुआ था a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2, बट c1 अपॉन में c2 इक्वल ना हो तो लाइन जो हमारी वो पैरेलल होगी, और इससे हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन, लाइक इससे अगर देखेंगे तो वन सॉल्यूशन, इससे देखेंगे तो मैनी सॉल्यूशन, और इससे देखेंगे तो नो सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। और अब हम चैप्टर 4 की बात करते हैं। तो अगर आप चैप्टर 4 में देखेंगे तो वहां पे हम लोगों ने रूट्स के बारे में पढ़ा था, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब ये वाला जो है इन दोनों से तो हमारे रूट इक्वल और जब ग्रेटर होते हैं तब तो हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इस वाले को हम सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि इसका आंसर जो होता है वो माइनस में आता है। इसका आंसर माइनस में, इसका इक्वल टू 0, और इसका आंसर जो होता है वो प्लस में आता है। फर्स्ट हम इक्वेशन से चेक करते हैं, चेक करने के बाद फिर हम यहाँ पे सीरीज हरचार विधि लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये वाला कब होता है, जब नेचर वाली बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी का सेकंड मेथड होता है जो अपने सेकंड चैप्टर में मैंने अभी आपको बोला था, क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। और इससे आपका ये चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट हो जाता है। जब हम चैप्टर 5 की बात करते हैं एपी, तो हमें वहां पे बहुत सारी चीजें फाइंड करनी थी। तो अगर हम एपी सॉल्व करते हैं तो उसमें फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। आपको पता है an हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म होती है, a क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म होती है, n हमारा नंबर ऑफ टर्म होता है, यानी कितने भी नंबर आपके उस एपी में है, एंड डी जो हमारा है वो कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि आपको पता है किसी भी लगातार दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस, लाइक a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। तो ये हमारे सॉल्यूशन हो जाते हैं। उसके बाद इसमें सम की बात करें तो सम का एक फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। एंड Sn का एक फॉर्मूला और यूज करते हैं हम n अपॉन में 2, जहां पे हम इसका यूज करते हैं a प्लस an का यूज कर, ये वाला फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, जब हमें a पता हो, an पता हो, n पता हो। अब इनमें से चार चीज आपको दिखेंगी 1 2 3 4।
कोई सी भी तीन चीज दी होगी, चौथी चीज आपसे फाइंड करवाएगा। इनमें भी आपको ऐसा होता है, इन वाले फॉर्मूले में भी आपको ऐसे ही होता है, कोई सी भी तीन चीज देके एक चीज फॉर्म को सॉल्व करवाएगा। फिर दोस्तों चैप्टर 6 बच्चों, इसमें अगर आप देखेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीपीटी थ्योरम पढ़ी हुई है हमने, मिड टर्म थ्योरम पढ़ी हुई है। आप लोगों ने प्रूफ देखोगे तो मेरी वीडियो में आपको इसके प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ प्रूफ वाला क्वेश्चन करना है कि हाउ वी प्रूव द क्वेश्चन, या ट्राइंगल गिवन होगा आपको, उससे कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, एंगल होंगे, आपको बस यूज करना है। जैसे अगर मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल बताऊं तो कॉन्ग्रुएंस रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंस रूल। अब वो रूल आपको पता है ना किससे पढ़ा होगा आपने, अगर एंगल साइड एंगल हो, साइड तीनों साइड हो, डबल, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो मेन, आप जब देखोगे इस क्वेश्चन को, चैप्टर को सॉल्व करोगे तो ये वाला जो है ए क्राइटेरियन, ये आपको सॉल्व करना होगा, जो कि मेरी वीडियो में आपको प्रॉपर मिल जाएगा। उसके बाद चैप्टर 7 अगर हम देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो सॉल्व करने के लिए पहले तो वैल्यू का डिस्टेंस फाइंड करने वाला फॉर्मूला, तो डिस्टेंस जब हम फाइंड करते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं फॉर्मूला, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, उससे हम डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जहां हमारा ब्रैकेट होता है वो x1 y1 और दूसरा ब्रैकेट जो होता है वो हमारा x2 और y2। अगर आपको मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x इजिकल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y इजिकल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये आपको 7.1 में मिल जाएगा करने को। इसी में आपको x एक्सेस की बात भी करवाएगा, जहां पे आपको कोऑर्डिनेट ये रखना होगा। y एक्सेस की अगर बात करवाता है तो वहां पे आपको 0, y रखना होगा, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। उसके बाद जब हम 7.2 सॉल्व करते हैं तो 7.2 में हमें रेशियो वाला फॉर्मूला सॉल्व करना होता है। कौन सा फॉर्मूला, रेशियो वाला। तो कैसे होता है कि एक लाइन कोई डिवाइड हो रही है x, y पे, पहला पॉइंट a है x1 y1, दूसरा पॉइंट आपका x2 y2, और ये जो हमारे रेशियो हैं वो m1 और m2 से डिनोट किए जाते हैं। अब अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 अपॉन में m1 प्लस m2 रखना होता है। एंड जब हमें y फाइंड करना होता है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला यूज करना होता है। और इस फॉर्मूले से और इन दोनों को अगर आप करोगे तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व हो जाता है। मेरी वीडियो में आपको मिल भी जाएगा, आप चैनल को देखो, सब्सक्राइब करना, आप उसमें आपको बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपको जो भी अपडेट होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाएंगे टाइम टाइम। और मैं आपको इस चैप्टर की सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, चैप्टर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, वो सारी आपको वीडियो में धीरे धीरे करके डालता रहूंगा। आप वहां देखो, समझो, कोई भी चीज नहीं है आप कमेंट करो, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।